सेमेस्टर में बैकलॉग्स आ गई एंड आप लोग सोच रहे हो कि इस बैकलॉग का जो इम्पैक्ट है क्या हमारी डिग्री में होगा या हमारे प्लेसमेंट्स में होगा। तो ये वीडियो आप सब स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं जो जिनका भी बैक आया हुआ है एंड आप लोग थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ से पता करना चाहिए कि क्या ये बैकलॉग हमारे डिग्री या हमारे प्लेसमेंट्स में इम्पैक्ट करेगी। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चलो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है। तो भाई तुम्हारा बैकलॉग्स आ चुका है एंड तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हम करें तो करें क्या, इस बैकलॉग का इम्पैक्ट हमारी डिग्री में होगा या क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमको सारी चीजें बताओ। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, बैकलॉग्स लगना सेमेस्टर में एक नॉर्मल बात है। क्यों? आप लोगों की तबीयत खराब हो गई, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई या कुछ मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं जो वैलिड होते हैं, ठीक है। सो भैया हमारी बैकलॉग्स आ चुकी है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो देखो मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताऊं, इसका कुछ इम्पैक्ट्स नहीं होता। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं, एमएनसीज कंपनी जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, तो ये बैकलॉग मतलब एक भी इनको बैकलॉग नहीं चाहिए होता। बट इनको अगर 2 3 5 कंपनियों को छोड़ दे तो बहुत सारी ऐसी एमएनसीज हैं जो बैकलॉग्स अगर आपके क्लियर है तो उनको कोई मतलब नहीं होता। कोई मतलब नहीं है कि आपका बैकलॉग आया है नहीं आया। बट क्या होता है कि भाई आपको 7.5 के ऊपर एक सीजीपीए चाहिए होता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि सेमेस्टर में बैकलॉग आ गई। सपोज मान लो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैकलॉग आया, ठीक है, ईडी या बी ट्रिपल M2 मान लो, ठीक है। आपका बैकलॉग आ गया ईडी में, ठीक है। आपने उसको नेक्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में क्लियर कर लिया। तो भाई जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट होगा, तो आपको जो पहला मार्कशीट मिलेगा, सपोज मान लो कि ये आपका फर्स्ट मार्कशीट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मार्कशीट में यहाँ पे क्या लिखा होगा कि आप फेल हुए, ठीक है, फेल हो गए ईडी में। देन दूसरा मार्कशीट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जो आपका रेगुलर लिखा रहेगा ना कि आपका मतलब आप रेगुलर स्टूडेंट हो या ईएक्स का एग्जाम दे रहे हो, मतलब बैक का एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पे जो रेगुलर लिखा रहता है उसकी जगह क्या लिखा रहेगा, आपका ईएक्स लिखा रहेगा। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की एक मार्कशीट मिली, उसमें आपका क्या रहेगा कि बैकलॉग शो होगी किसकी, आपके ईडी की। एंड आपने अगर उसी एग्जाम को, ईडी एग्जाम को अगर सेकंड सेमेस्टर में निकाल लिया तो आपको फिर से एक दूसरी मार्कशीट मिलेगी जिसमें सिर्फ ईडी बस होगा, ठीक है। एंड ईडी ईडी मिलेगा, आपका ईडी, आपका बैकलॉग क्लियर हो गया एंड आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सीजीपीए एंड एसजीपीए यहाँ होगा। तो सेम चीज यही होती है कि अगर आप बैकलॉग क्लियर कर लेते तो कोई इंपैक्ट नहीं, एंड डिग्री में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। हाँ, जो आपकी मार्कशीट है उसमें शो करता है कि भाई आपकी बैकलॉग आई थी, क्योंकि आपको सेमेस्टर बाई सेमेस्टर मार्कशीट मिलती है एंड फिर आपको डिग्री मिलती है। तो भाई देखो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर की लोगे तो उसमें बैकलॉग शो होगा एंड जो आपको बैकलॉग क्लियर की मार्कशीट मिलेगी तो उसमें क्या लिखा रहेगा, ईएक्स का स्टूडेंट है एंड इनने ईएक्स में बैकलॉग की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इनने क्या किया है, इनने बैक, इनको बैक आई थी एंड इनने बैक क्लियर किया। तो अब टिप्स मैं बता देना चाहता हूँ कि बैकलॉग्स लगना नॉर्मल बात है, जैसे कि मैंने बताया कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसका कंपनीज में कोई इंपैक्ट नहीं होता। हाँ, बट आपके जो सपोज 8th सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर है, जब आपका 4th ईयर होता है, तो अगर आपका बैकलॉग्स होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि करंट में बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर प्रीवियस बैकलॉग्स है एंड आपका क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप प्लेसमेंट ड्राइव्स में बैठ रहे हो तो करंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड बाकी इफेक्ट इसका कुछ नहीं पड़ता है। इफेक्ट यही पड़ता है कि आपको एक एडिशनल मार्कशीट मिलती है, दूसरी मार्कशीट मिलती है जिसमें शो करता है कि आपकी बैकलॉग लगी थी। एंड बाकी यही सारी चीजें हैं। तो अब मैं बता दूं कि बैकलॉग्स अवॉइड कैसे करते हैं। तो भाई देखो, सपोज मान लो तुमको बैकलॉग आ गई है, ठीक। तुम अब नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या करना पड़ेगा, तुमको एक बर्डन रहेगा कि भाई मेरे को इस सब्जेक्ट का भी पढ़ना, बस 5 से 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये इफेक्ट पड़ता है कि जैसे सपोज आपके 5 सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में एंड आपके 1 2 ब्लॉक है, तो ये या 1 या 2 बैकलॉग्स की भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। असाइनमेंट सबमिट नहीं करने पड़ते हैं, आपको सिर्फ एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम का फीस देना पड़ता है। जो भी आपका बैकलॉग्स का है, मतलब आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो आपके 2 फर्स्ट सेमेस्टर के रहेंगे या एक रहेगा, ठीक है। एंड करंट सेमेस्टर का भी एग्जाम फॉर्म भरता है। तो ऐसा क्या पड़ता है, आपको फीस पे करनी पड़ती है एग्जामिनेशन फॉर्म की, ठीक है। एंड आपको क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मेंटल स्ट्रेस लेके लेना पड़ता है 4 6 महीने। एंड आपको एक एक्स्ट्रा डिग्री मिलती है जो कि बैक की होती है। आई होप सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी होंगी। एंड अगर अब भी तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, सो सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा। सो मेक श्योर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड हाइप का ऑप्शन भी है, तो प्लीज वीडियो को हाइप भी कर देना एंड अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि भाई तुम्हारी बैकलॉग्स है, टेंशन मत लो।
अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी करो, जितने जितने अच्छे से कर सकते हो करो। एंड प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। एंड बैक को अवॉइड कर दो। एंड बैक आ चुकी है, आपको दिक्कत नहीं है, आ चुकी है, आने दो। देखो पास्ट कितनी नहीं देखा, फ्यूचर में तुम अपने आप को कितना ग्रो कर पा रहे हो, यही ज्यादा मैटर करता है। तो बाकी टेंशन मत लो, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया। अगर अभी भी वीडियो समझ में आए तो एक बार फिर से प्ले करके देख लो। एंड जो भी डाउट्स हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।